हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को फिर क्लास थर्ड का सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज और चैप्टर नंबर का नाम क्या है बच्चों? द यूनिवर्स। क्या नाम है बच्चों? द यूनिवर्स। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसके बारे में 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का वीडियो नंबर 3 है, यानी कि लेक्चर नंबर 3 है, जो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? द यूनिवर्स। इसका मतलब बहुत सी सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो पढ़े, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे ना। तो बच्चों यही पढ़े थे, हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चले कि मतलब हम लोग पढ़े क्या थे। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो हम लोग व्हाट इज यूनिवर्स ये पढ़े थे, गैलेक्सी क्या होती है इसके बारे में पढ़े थे, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं ये भी पढ़े थे। सोलर सिस्टम में क्या पढ़े थे? सन के अराउंड कई सारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं, उनको एक साथ मिला के हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम लोग एक साथ मिला के सोलर सिस्टम करते हैं। और उस सोलर सिस्टम के साथ साथ सबसे पहले कौन आता है बच्चों? सन आता है। अगर आप लोग याद करो, मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, हो सकता है आपको याद आ जाए। ऐसे पढ़े थे, ये सन है ना बच्चों। फिर आपका जो ये सर्किल होता है, ऐसे इस सर्किल ऑर्बिटल पाथ पे सारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं। अगर आप याद करें तो हम लोग सोलर सिस्टम में को फैमिली ऑफ द सन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? फैमिली ऑफ द सन के भी नाम से जानते हैं। किसको? सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? फैमिली ऑफ द सन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सन के चारों ओर ये सारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं। समझ लो एक फैमिली है। जिस तरीके से एक फैमिली में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, हम सारे लोग मिलजुल के रहते हैं ना। इसी तरीके से जो फैमिली ऑफ द सन यानी सन की सारी फैमिली रहती है। सन रहता है और 8 टाइप के पूरे प्लैनेट्स होते हैं। कितने टाइप के बच्चों? 1 2 3 4, ये 5, ये आपका 6, ये 7 और ये 8। ये सारे प्लैनेट्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं। और ये प्लैनेट्स का नाम क्या है बच्चों? मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे जगह है नहीं, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहला बच्चों मरकरी, MERCURY, मरकरी। पहला प्लैनेट्स क्या है? मरकरी। दूसरा क्या है बच्चों? वेनस। क्या है? VENUS, वेनस। ठीक। तीसरा क्या नाम है बच्चों? अर्थ। अर्थ पे हम लोग रहते हैं, बहुत ही फेमस अर्थ। अर्थ को तो आप लोग जानते हो, ये भी एक क्या है बच्चों? प्लेनेट है। क्या नाम है इसका? ये भी एक प्लेनेट है। तो जो तीसरा नंबर का है बच्चों वो है आपका EARTH, अर्थ। ठीक। तीसरे नंबर का जो प्लेनेट्स है वो है आपका अर्थ। मैं नंबरिंग भी करते चल रहा हूँ। ये फर्स्ट प्लेनेट्स, ये सेकंड प्लेनेट, ये थर्ड प्लेनेट, ये आपका जो 4th पढ़ने जा रहे हैं। क्या बच्चों? नंबर 4 का जो प्लैनेट्स है वो है आपका मार्स, जिसका हिंदी होता है मंगल ग्रह, मार्स। क्या नाम है बच्चों? 4 टाइप ऑफ जो प्लैनेट्स होता है, मतलब चौथे नंबर का होता है MARS, मार्स। मार्स मतलब क्या होता है बच्चों? मंगल ग्रह होता है। क्या होता है? मंगल ग्रह। ठीक। तो बच्चों हम लोग 4 देखें, अब देखते हैं 5वां। क्या बच्चों? 5वें का नाम है जुपिटर। नाम आपको याद रखना है। सभी को आपको 8 प्लैनेट जितने होते हैं उनको क्या करना है आपको बच्चों? बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। 5वां नंबर है, यानी कि कौन सा नंबर बच्चों? 5वें प्लैनेट्स का जो नाम है वो देखते हैं हम लोग क्या नाम है। 5वां प्लैनेट्स जो है बच्चों उसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है बच्चों? जुपिटर। स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा खतरनाक है। JUPITER, जुपिटर। क्या नाम है बच्चों? अभी मैं यहाँ पे सीरियल से भी लिख दे रहा हूँ। अभी थोड़ा कर्व लिखा हो सकता है आपको दिखना आ रहा हो, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ सीरियल से भी लिख रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको फिगर के माध्यम से क्या करना चाह रहा हूँ? दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे फिगर में होता है, या फिर हमारा सोलर सिस्टम कैसे होता है। ठीक। ये था 5वां। कौन सा प्लैनेट था बच्चों? 5वां। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं
6 नंबर पे जिसका प्लैनेट्स है उसको देखते हैं, उसका क्या नाम है। ठीक, तो देखते हैं, आइए देखते हैं इसका नाम क्या है। ठीक, इसका नाम है बच्चों जुपिटर के बाद जो है सैटर्न। क्या नाम है इसका बच्चों? सैटर्न नाम है। स्पेलिंग थोड़ा सा अटपटा है, कोई बात नहीं, आप लोग अगर ध्यान दे के पढ़ोगे तो वो भी टफ नहीं है। स्पेलिंग क्या है? SATURN, सैटर्न। क्या नाम है बच्चों इसका? सैटर्न नाम है। ठीक, अब बच्चों हम लोग आते हैं प्लेनेट नंबर 7। कौन से प्लेनेट पे आते हैं बच्चों? प्लेनेट नंबर 7 पे आते हैं। देखते हैं कौन सा नाम है। प्लेनेट नंबर 7 जो है बच्चों उसका नाम है यूरेनस। क्या नाम है बच्चों? यूरेनस नाम है। स्पेलिंग है URA। क्या बच्चों स्पेलिंग लिखते हैं? अटपटा अटपटा नाम है, कोई बात नहीं, अभी हम लिखते हैं URANUS। क्या नाम है बच्चों? यूरेनस नाम है, जो कि कौन से नंबर पे है? 7 नंबर पे है। 7वें नंबर का जो प्लैनेट्स है उसका नाम है यूरेनस। क्या नाम है बच्चों? यूरेनस। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब जो लास्ट यानी कि 8 प्लैनेट पढ़े थे ना हम लोग, फैमिली ऑफ द सन में कितने टाइप के प्लैनेट्स पढ़े थे बच्चों? 8 टाइप के प्लैनेट्स पढ़े थे। यानी कि जो हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं 8वें नंबर का, उसको देखते हैं क्या नाम है। उसका नाम है बच्चों नेपच्यून। बहुत ही खतरनाक नाम है, स्पेलिंग थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन कोई बात नहीं, सभी प्लैनेट्स का नाम अटपटा है। NEPTUNE नेपच्यून। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देखें। अब बच्चों आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक्चुअली ऐसा आपको दिख रहा है, आप फील नहीं कर पा रहे हो, ये सारे सर्किल हैं बच्चों। ये ऐसे करके सर्किल हो जाएगा, ये अगला आके ऐसे सर्किल बन जाएगा, ये आके ऐसे बन जाएगा, ये आके ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये आपका ऐसे हो जाएगा। मतलब ये एक ऑर्बिट का काम कर रहा है बच्चों। ऑर्बिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा ऑर्बिट किसे कहते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, मतलब हम हो सकता है दूसरी क्लास में पढ़ाए हों, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ ऑर्बिट किसे कहते हैं बच्चों। इस तरीके से हम लोग देखें, ये ऐसे ऐसे अपने ऑर्बिट में सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने पाथ पे ही। सारे प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना ही ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑर्बिट कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑर्बिट, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए दिस इज द पाथ। क्या होता है बच्चों? ये एक पाथ होता है एट विच, जिस पे क्या, या इन विच, जिसमें क्या होता है बच्चों, या फिर एट विच ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्व। यह एक पाथ है जहाँ पे क्या होता है बच्चों, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है ऑर्बिट क्या होता है। आइए हम लोग उसका डिफिनीसन बनाते हैं। इसके पहले हम इन सारी चीज़ों को हल्का सा यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक, तो बच्चों आइए डेफिनेशन बनाते हैं। तो बच्चों पहले डेफिनेशन बना लेते हैं, फिर इनको हम सीरियल वाइज लिखते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, तो बच्चों ये कहीं ना कहीं टॉपिक निकल के आ रहा है, व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ नहीं। यह एक, अगर आपसे कोई पूछे, मैं बोला पहले ही बोला कि आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज ऑर्बिट, तो कुछ नहीं, आपको बहुत ही सिंपल सा आंसर देना है। क्या? इट इज़ द पाथ। पहले आपको क्या बताना बच्चों? यह एक पाथ है। क्या है? रास्ता है। इट इज़ द सर्कुलर पाथ लिखना, मतलब गोला है ना, पूरा पाथ कैसा है? गोला है ना, मैं दिखाया ना, देखो आप लोग, ये सर्किल है, ये सर्किल है ना, तो सर्कुलर लिखना। इट इज़ द
सर्कुलर पाथ, CIRCULAR, इट इज़ द सर्कुलर पाथ एट विच, जिस पे क्या होता है बच्चों, एट विच, जहाँ पे क्या होता है, ऑल प्लैनेट्स, PLANETS, ऑल प्लैनेट्स में लिखो, केवल प्लैनेट्स लिखो, क्योंकि अपने अपने पे ही सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में। एट विच प्लैनेट्स और रिवॉल्व, REVOLV, रिवॉल्व इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। क्या कहलाता है बच्चों, ऑर्बिट कहलाता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बहुत ही सिंपल सा थिंग्स लिखा हुआ था कि इट इज़ द सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ होता है बच्चों, ये एक सर्कुलर पाथ होता है, या फिर कुछ लोग इलिप्टिकल पाथ भी बोलते हैं, लिख भी सकते हो यहाँ पे। इलिप्टिकल एकदम गोल सा नहीं, इलिप्टिकल अंडाकार होता है, तो लिख सकते हो, नो डाउट। यहाँ पे आप, मैं लिख भी दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, ELIPITICAL, इलिप्टिकल पाथ। ELL है, ELL है बच्चों, ध्यान देना स्पेलिंग, ELLIPITICAL, इलिप्टिकल पाथ। सर्कुलर ना लिख के आप लोग इलिप्टिकल भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत जगह सर्कुलर भी लिखा जाता है, ठीक। तो सिंपल सा है, इट इज़ द सर्कुलर पाथ, या क्या बच्चों, सर्कुलर पाथ है। एट विच, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या वो करते हैं बच्चों, रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जहाँ पे प्लैनेट्स अपने सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, या फिर इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। किसी को डाउट नहीं ना? तो बस सिंपल सा डेफिनेशन था, व्हाट इज ऑर्बिट, ठीक। अब बच्चों हम लोग इस तरीके से ऑर्बिट को पढ़ा, फैमिली ऑफ द सन को पढ़ा, इस तरीके से हम लोग इनको आसानी तरीके से देखें। अब बच्चों ये जो ऐसे मैं रेड ऐसे लिखा हूँ, थोड़ा सा आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि कर्व करके लिखा हूँ मैं, उल्टा उल्टा करके लिखा हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ पे आसानी से इरेज करके लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसी चीज़ों को लिखूंगा, ध्यान से देखना, नीचे वाला नहीं इरेज करूँगा ताकि आप लोग के दिमाग में रहे। इन्हीं सारे क्या करना है, इन्हीं सारे को हमको लिखना है। मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ, ऊपर वाला रहने दे रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं सारे को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। सारे प्लैनेट्स का नाम 1 बाय 1 करके हमको लिखना है, ताकि आप लोग को क्या हो जाए, आसानी से दिखे और आप लोग इस सारे प्लैनेट्स को याद कर सको। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने टाइप के प्लैनेट्स हैं या फिर कितने प्लैनेट्स हैं, हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सिस्टम। मतलब हमारे सोलर सिस्टम मतलब
हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, 8 तरह के ग्रह होते हैं, जिसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा अर्थ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लाइव करते हैं, रहते हैं, पड़े हुए हैं। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा अर्थ है ये भी कहीं ना इम्पॉर्टेंट, यह एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। क्या है, यह एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके इनको नाम लिखते हैं। पहला क्या था बच्चों, पहला क्या था, मरकरी। ध्यान से देखें आप लोग, MERCURY, मरकरी। पहला प्लैनेट्स का नाम क्या था बच्चों, मरकरी। आपको याद हो जाना चाहिए इसी वक्त कि फर्स्ट प्लैनेट्स विच नियरेस्ट टू द सन, जो सबसे सन के नज़दीक है, उसका नाम क्या है, मरकरी। क्या नाम है बच्चों, मरकरी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड प्लैनेट्स पे। सेकंड प्लैनेट्स का नाम क्या बच्चों, वेनस, VENUS, वेनस। क्या नाम है बच्चों, सेकंड प्लैनेट्स का क्या नाम है, वेनस। ठीक, अब हम लोग बच्चों आते हैं थर्ड प्लैनेट पे। किस प्लैनेट पे बच्चों, थर्ड प्लैनेट पे। थर्ड प्लैनेट का नाम क्या बच्चों, अर्थ। क्या नाम है, अर्थ। तो उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ पे हम लोग रहते हैं, तो ये नहीं भूलना चाहिए आपको, अर्थ। ठीक, अर्थ कितने नंबर पे है बच्चों, थर्ड नंबर पे है। ठीक, अब हम लोग आते हैं फोर्थ प्लैनेट पे, फोर्थ नंबर के प्लैनेट्स पे। उसका नाम क्या बच्चों, आप लोग देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, मार्स नाम है, मंगल। मार्स प्लैनेट का हिंदी क्या होता है बच्चों, मंगल ग्रह। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, मतलब चौथे नंबर पे जो है क्या है, MARS, मार्स। क्या नाम है बच्चों, मार्स, MARS, मार्स। ठीक, अब बच्चों हम लोग आते हैं फिफ्थ पे। किस पे आते हैं बच्चों, फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर का देखते हैं प्लैनेट्स का क्या नाम है। ठीक, फिफ्थ नंबर का जो बच्चों प्लैनेट है उसका नाम आप लोग देख सकते हो, जुपिटर है। क्या नाम है बच्चों, जुपिटर। तो कुछ नहीं, बस आसानी से लिख लेंगे, GUPITER, जुपिटर। क्या नाम है बच्चों, जुपिटर है इसका नाम। बहुत सिंपल सा लिखा भी हुआ है, देख भी सकते हो। सारे ये याद भी करते चलो, आप क्या करना है बच्चों, आपको याद करते चलना आपको। ठीक, अब हम लोग आते हैं 6 नंबर पे। क्या, किस नंबर पे बच्चों, 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर के प्लैनेट्स का क्या नाम है, यहाँ देखते हैं। 6 नंबर के प्लैनेट्स का नाम है सैटर्न। क्या नाम है बच्चों, सैटर्न, SATURN, सैटर्न। क्या नाम है बच्चों, सैटर्न नाम है, SATURN, सैटर्न। 6, 7th का क्या नाम है बच्चों, 7th प्लैनेट्स का अगर हम लोग देखें तो लिखा बच्चों यूरेनस। क्या लिखा हुआ बच्चों, यूरेनस। स्पेलिंग क्या है, URANUS, यूरेनस। क्या नाम है बच्चों, URANUS, यूरेनस नाम है। ठीक, अब बच्चों जो लास्ट प्लैनेट्स का नाम है बच्चों नेपच्यून। आप लोग अगर ध्यान से देखो तो जो लास्ट प्लैनेट्स है उसका नाम है नेपच्यून। क्या नाम है बच्चों, देख सकते हो आप लोग, इसका नाम क्या बच्चों, नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून। तो बच्चों ये था लास्ट प्लैनेट। तो कुछ नहीं, आपके प्लैनेट्स को, इन सारे प्लैनेट्स को आपको रट लेना है। बहुत मतलब चाहे जैसे रटो, चाहे लिख के रटो, चाहे जैसे, अरे यार लिख के रटोगे तो बहुत आसानी तरीके से आपको याद होगा। बार बार लिखो ना, हमें देखो तो याद हो गया। मार्स है, मतलब क्या, मरकरी है, वेनस है, मार्स है, अर्थ है, फिर उसके बाद वेनस है, फिर उसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, फिर लास्ट में आपका क्या है, नेपच्यून है। तो बच्चों अगर बार बार आप लिखोगे तो इससे आपको सारे प्लैनेट्स का नाम आपके दिमाग में फेड हो जाएगा और आपको आप किसी को धड़ाधड़ आसानी से सारे प्लैनेट्स को आप रिवीजन करा सकते हो। क्या कर सकते हो आप बच्चों, सारे प्लैनेट्स का आप रिवीजन उन्हें आसानी तरीके से करा सकते हो कि फर्स्ट इज व्हाट,
मरकरी, सेकेंड इज वेनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स इज सैटर्न, सेवन्थ इज यूरेनस एंड लास्ट इज व्हाट, नेपच्यून। क्या बच्चों, नेपच्यून। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो इस तरीके से हम लोग देखें सोलर सिस्टम के कितने टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, उन्हें हम लोग इनको आसानी तरीके से देखें। अब बच्चों प्लैनेट्स में आपकी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिसे हम आपको यहाँ पे पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और उसे हम समझा भी रहे हैं। लिखा है प्लैनेट्स के टॉपिक में, किसके टॉपिक में बच्चों, प्लैनेट्स के टॉपिक में लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी रीड दैट द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट। ये बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़े कि जो सोलर सिस्टम है ये कितने टाइप के, कितने प्लैनेट्स को कंसिस्ट कर रहा है, 8 को। हम लोग नाम भी देखें, नेम भी आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस, इनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन आता है, मरकरी आता है, फिर कौन आता है, वेनस आता है, फिर कौन आता है, अर्थ आता है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर लास्ट में नेपच्यून आता है। कौन आता है बच्चों, नेपच्यून आता है। फिर लिखा हुआ बच्चों दीज प्लैनेट डू नॉट हैव दियर ओन हीट एंड लाइट। बच्चों जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनके पास कोई भी अपना लाइट नहीं होता है, ये दूसरे के लाइट से दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख रहे हो अर्थ, अर्थ भी एक क्या है, प्लैनेट है, देख सकते हो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है। अर्थ भी क्या बच्चों, एक प्लैनेट है। अगर सूर्य की रोशनी ना आए कहाँ पे, अर्थ पे, फॉर एग्जांपल रात में सूर्य की रोशनी नहीं आती है ना, और अंधेरी रात रहे, तो क्या हमारी अर्थ दिखाई देती है, नहीं ना, कुछ नहीं दिखाई देता ना। इसका मतलब जितने प्लैनेट हैं उनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, वो किसी दूसरे लाइट की मदद से दिखाई देते हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ था दीज प्लैनेट्स, यानी ये जो 8 टाइप के प्लैनेट, 8 टाइप के प्लैनेट्स हैं, डू नॉट हैव दियर ओन हीट, ना ही इनके पास अपना कोई गर्म मतलब हीट, कोई ना ही गर्म चीज़ होती है, एंड लाइट, ना ही कोई लाइट होती है। फिर आगे लिखा हुआ है दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, ये जो सन की रेज आती हैं, लाइट आती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। वही लिखा हुआ है दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। फिर आगे लिखा हुआ है दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन दियर फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। वही बच्चों हम लोग अभी ऑर्बिट का डेफिनेशन पढ़े कि ये लोग ऑर्बिटल पाथ पे जितने प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हीं को हम कौन सा नाम देते हैं, ऑर्बिट नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं बच्चों, ऑर्बिट नाम देते हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, लिखा हुआ है दिस मोमेंट ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। एक नया टॉपिक निकल के आया बच्चों, नई टर्म निकल के आई जिसका नाम है रिवोल्यूशन, REVOLUTION, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों भ्रमण करना, ऐसे ऐसे चलना, ऐसे ऐसे खूब आसानी तरीके से चक्कर लगाना, शुद्ध हिंदी इसका चक्कर लगाना। क्या करना बच्चों, चक्कर लगाना। तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि व्हाट इज रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन क्या कहलाता है। तो सिंपल सा आपका मोमेंट ऑफ प्लैनेट्स इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, मतलब प्लैनेट का मोमेंट करना मतलब बच्चों चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान चलना ही प्लैनेट का क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रिवोल्यूशन कहलाता है। तो बस कुछ नहीं, यही सिंपल सा लिखना है क्या कि द मोमेंट ऑफ, क्या लिखना है, द MOVE मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, PLANETS, द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। क्या कहलाता है बच्चों, REVOLUTION। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट इज रिवोल्यूशन। ठीक, उससे हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन और एक वर्ड अभी बच्चों आ रहा है रोटेशन, दोनों में बहुत ही अंतर है। क्या बच्चों, दोनों वर्ड में बहुत ही अंतर है। रिवोल्यूशन क्या है बच्चों, रिवोल्यूशन सिंपल सा
ऐसे करके चक्कर लगाना। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये मान लो मरकरी ऐसे ऐसे गोल सा है, ये सारे प्लैनेट्स हैं ऐसे 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 ऐसे, ये अपने सर्कुलर पार्ट्स पे ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले और यहाँ पहुँचे। मतलब ये चारों ओर ऐसे चक्कर लगाना रिवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऐसे चारों ओर चल चल के चक्कर लगाना रिवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन एक नया टर्म निकल के आया, रोटेशन। यानी कि अब रोटेशन किसे कहते हैं? ये भी चलने से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा इन दोनों में अंतर है। एक जो वर्ड पढ़े हम लोग रिवोल्यूशन, अब जो पढ़ने जा रहे हो रोटेशन। कौन सा वर्ड है बच्चों? रोटेशन। तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रिवोल्यूशन एंड व्हाट इज रोटेशन। तो बच्चों रिवोल्यूशन तो समझ गए, रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? मान लो ये मरकरी है, आप यहाँ देखो सर्किल बनाया हूँ, अपने ऑर्बिट पे ऐसे चल चल के ऐसे चक्कर लगाना रिवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन रोटेशन क्या कहलाता है बच्चों? रोटेशन को समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, किसी चीज़ का अपने ही स्थान पे खड़े होकर के रोटेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घरों में बहुत आसानी तरीके से देख सकते हो कि व्हाट इज रिवोल्यूशन। आप अपने घरों में पंखा देखे हो, पंखा जो छत पे पंखा लगा होता है, वो बच्चों कैसे रोटेट करता है, कैसे नाचता है? एक स्थान पे फिक्स रहता है ना। ये तो है नहीं ऐसे पंखा ऐसे जा कर के उस कार्नर में पहले जाता है, फिर उस कार्नर में जाता है, फिर उस कार्नर में ऐसे आके ऐसे कहीं हवा देता है क्या पंखा? कभी नहीं, ये एकदम गलत है। पंखा कैसे रोटेट करता है? एक स्थान पे ऐसे फिक्स रहता है। जो हमारा फ़ैन है वो एक स्थान पे ऐसे बंधा होता है, अपने ही स्थान पे ऐसे ऐसे नाचता है, इधर उधर नहीं जाता ना। तो बच्चों उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, सॉरी रोटेशन बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है? चल चल के ऐसे चक्कर लगाना, घूम घूम के अच्छे से, कहीं बंधा नहीं रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा एक स्थान पे। वो क्या करेगा? ऐसे रोटेट, मतलब रिवोल्यूशन कहेगा, मतलब चल चल के आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। और जब कोई चीज़ एक स्थान पे ऐसे फिक्स होकर के, जैसे फ़ैन है ऐसे ऐसे फिक्स होकर के ऐसे ऐसे नाचता है, ऐसे ऐसे नाच रहा है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे जा के नाच रहा है, एक ही स्थान पे ऐसे 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 नाचता है ना फ़ैन, उसे हम रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रोटेशन। तो आइए हम लोग रोटेशन का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है? इसको आप तब तक इतना नोट करो, मैं उसके बाद अभी रीअरेंज करके आपको रोटेशन का डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, नीचे वाला नहीं इरेज करूँगा, रीजन ये क्योंकि इन्हीं दोनों में हमको डिफरेंस जानना है कि बहुत ही मतलब क्या अच्छे अच्छे लोग इसको गलती करते हैं कि रिवोल्यूशन और रोटेशन में अंतर क्या है। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं
इसलिए मैं आपको आज आसानी से समझा दे रहा हूँ ताकि आप जब बड़े हो तो इसको बहुत हल्के में बता दो किसी को। तो रिवोल्यूशन तो समझ गए, अब हम रोटेशन का डिफिनीशन लिख के फिर उसके बाद दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। तो बच्चों कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, बस आप बार बार वीडियो को देखो, समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ, वर्डों को सुनो और कॉपी में लेके राइट डाउन करो, नोट करते रहो। ठीक है, तो कुछ है नहीं वीडियो में। अरे जैसे स्कूल पे पढ़ते थे उसी तरह आप घर पे पढ़ रहे हो। ठीक, तो कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आपको उसे समझने की भी ज़रूरत है। नया है जो टॉपिक, वो नाम है उसका बच्चों रोटेशन। क्या है? ROTATION, रोटेशन। क्या नाम है बच्चों? जो न्यू टॉपिक है उसका नाम क्या है? रोटेशन। तो कुछ नहीं, मैं आपको बताया है, सिंपल सा बताया हूँ कि रोटेट अपने एक्सिस पे जब कोई फिक्स होकर रोटेट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? रोटेशन बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन बना सकते हो। यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है, द प्लेनेट आल्सो रोटेट करते हैं। कैसे? बहुत ही मेन कीवर्ड लिखने जा रहा हूँ, ऑन दियर एक्सिस, ऑन दियर एक्सिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। बहुत ही सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है बच्चों कि जो प्लैनेट्स है वो अपने एक्सिस पे, अपने ही एक्सिस पे, एक वर्ड लिखा हुआ है ऑन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक वर्ड लिखा हुआ है ऑन दियर एक्सिस। ये मेन वर्ड है बच्चों, अगर ये नहीं लिखते हो तो रिवोल्यूशन हो जाएगा। रोटेशन तो ये भी है, मतलब चल तो ये भी रहा है, चल ये भी रहा है, लेकिन अंतर क्या है? इसका कोई एक्सिस नहीं है, कोई एक्सिस फिक्स नहीं है, और इसकी एक्सिस क्या बच्चों? फिक्स है। ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत टफ नहीं है। द प्लैनेट्स आल्सो रोटेट, मतलब रोटेट करना, ऑन देयर एक्सिस, अपने एक फिक्स एक्सिस पे। जैसे फैन है, ये एक्सिस है, इसी पे ऐसे ऐसे नाचता रहता है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रोटेशन कहते हैं। बस कीवर्ड आपको क्या ध्यान देना? ऑन देयर एक्सिस। तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है, मतलब है तो कुछ नहीं, लोग तो सिंपल सा ले लेते हैं कि यार रिवोल्यूशन रोटेशन बात एक ही है, मोमेंट करना चलना बात एक ही नहीं है। अगर अपने एक्सिस पे कोई एक्सिस फिक्स है, उसके थ्रू अगर अबाउट कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसे हम रोटेशन नाम देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? रोटेशन नाम देते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट की एक्सिस नहीं फिक्स है, क्या बच्चों? उसकी एक्सिस नहीं फिक्स है और वो रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, उस टर्म को हम लोग रिवोल्यूशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? रिवोल्यूशन नाम देते हैं। ठीक, जैसा कि आपके बुक में लिखा भी वही चीज़ हुआ है, द प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस, दिस मोमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है कि जब कोई प्लैनेट अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, उसी मोमेंट को ही हम लोग, मतलब मोमेंट मतलब एक स्थान से चलना दूसरे स्थान तक, ही क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रोटेशन कहलाता है। फिर आगे लिखा हुआ है, ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर फिक्स्ड टाइम ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनका एक फिक्स टाइम होता है रिवोल्यूशन और रोटेशन का, कि कितने टाइम में ये कितना चक्कर लगाती है। बच्चों वो लोग, हम लोग टाइम की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो वर्ड पहले लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखा हुआ है, ऐसे पॉइंट डाल लो आप लोग, ऑल द प्लैनेट्स हैव देयर फिक्स्ड, क्या बच्चों? फिक्स्ड टाइम ऑफ
फिक्स टाइम ऑफ रोटेशन। इनके रोटेशन का टाइम क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है, फिक्स होता है। एंड रिवोल्यूशन का भी टाइम, एंड REVOLUTION, रोटेशन एज वेल एज रोटेशन रिवोल्यूशन का टाइम क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है। किसके अराउंड? सन के अराउंड, अराउंड द सन। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं या फिर रोटेट करते हैं, इन सभी का टाइम फिक्स्ड है। क्या बच्चों? इन सभी का टाइम फिक्स्ड है। टाइम हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ आज के लिए इतना ही। ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया है। जितना पढ़ाया गया कूल होके माइंड को रिलैक्स करके आपको वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है, सारी चीज़ें राइट डाउन करना है और बार बार उसे रिवीजन करते रहना है। क्या करना है बच्चों? आपको बार बार उसे रिवीजन करते रहना। सिंपल सा होमवर्क, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। बस होमवर्क सिर्फ इतना ही है। क्या बच्चों? होमवर्क क्या रहेगा आपका कि जो आज हमने पढ़ाया, जितनी भी सारी चीज़ें, जैसे रिवोल्यूशन पढ़ाया, REVOLUTION रिवोल्यूशन, रोटेशन पढ़ाया और 8 टाइप के प्लैनेट्स का नाम रिवीजन कराया, याद कराया। ठीक, और क्या? ऑर्बिट पढ़ाया। इन सारी चीज़ों को आपको रिवीजन करके आना है। क्या करना आपको? इन सारी चीज़ों को आपको रिवीजन करके आना है। REVISION, क्या करना आपको? रिवीजन करना है। बस इतना ही सिंपल सा होमवर्क है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।